गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर संत आशाराम बापू आश्रम इंदौर में बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचे और उनकी मौजूदगी में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। यहां पर सुबह 8 बजे से विश्व शांति व पूज्य श्री के स्वास्थ्य की कामना को लेकर हवन की शुरुआत हुई। इसके बाद में पूज्य श्री की कुटिया में पादुका यात्रा भी निकाली गई, जो सत गो मंदिर होते हुए व्यास भवन में पहुंची, जहां पर साधक भक्तों ने पूज्य श्री की पादुका का पूजन भी किया। आज के दिन गुरु पूजन, गुरु दर्शन, मानस पूजन का बड़ा ही महत्व है और इस पर साधक पूज्य गुरुदेव का एलईडी पर सत्संग सुनते हुए भी दिखाई दिए। अपने गुरु की याद में साधकों की आंखें भी यहां पर नम नजर आई। वहीं पर सभी प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे गुरुदेव और हमारे समक्ष जल्द ही व्यासपीठ पर पधारे और इसके बाद सभी भक्तों ने अपने गुरुदेव की महाआरती की। गुरु पूर्णिमा के निमित्त आश्रम में सुबह गुरु वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जहां से दूर दूर से यहां पर भक्त जो थे वह यहां पर पहुंचे हुए थे। गुरु पादिका पूजन, मानस पूजन और गुरु पूजन एवं प्रार्थना यहां पर की गई और अपने गुरुदेव की शीघ्र दर्शन प्राप्ति हेतु यहां पर जप संकल्प भी किया गया। इस दौरान भक्तगण अपने गुरुदेव को मन ही मन में याद करते हुए भाव विभोर भी नजर आए। गुरु पूर्णिमा यानी कि आज के दिन हर शिष्य साधक जो गुरु से उसने पाया है उसके प्रति धन्यवाद, एक आभार प्रदर्शन करने का दिन होता है और दूर दूर से लोग आते हैं। आप लोग देख सकते हैं, इंदौर बस के लोग नहीं हैं, इंदौर के बाहर के भी लोग आए हुए हैं और हर साल का ही ये प्रक्रम है। दूसरी जो चीज़ है कि आपने पूछा कार्यक्रम के बारे में, सुबह 5 बजे से ही लोगों का आना जाना शुरू हो गया और ये लगभग रात के 10 बजे तक चालू भी रहेगा। 8 बजे सुबह से कार्यक्रम शुरू हुआ है और हवन और इसके बाद फिर परिक्रमा पीपल बादशाह जी की, जिनकी 108 परिक्रमा करने से हर मनोकामना पूरी होती है। बापू जी ने शक्तिपात किया है, गौशाला की परिक्रमा और इसके अलावा भजन कीर्तन, पादुका पूजन और कीर्तन यात्रा, इस प्रकार के कार्यक्रम संपन्न हो गए। इसके अलावा जो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि बारिश का सीज़न चल रहा है तो वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया गया है गुरुकुल के विद्यार्थियों द्वारा भी और जो भी साधक आ रहे हैं उनके द्वारा भी। किसी प्रकार का कोई लक्ष्य तय किया गया है कि 1000 वृक्ष लगाए जाएंगे या इससे ऊपर कोई वृक्ष, इस प्रकार का कोई लक्ष्य निर्धारित किया? की संख्या एग्जैक्टली बता नहीं सकती हूँ मैं, लेकिन 50,000 पौधों का लगभग जो वृक्षारोपण में आया है वो वृक्षारोपण का संकल्प है। और बापूजी की रिहाई के लिए किस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, किस प्रकार की आध्यात्मिक जो तैयारियां हैं वो भी की जा रही हैं और क्या कहना चाहेंगे? प्रयास जो है, जो लीगल टीम है वो अपने तरीके से लगी हुई है और पूज्य बापू जी का इतने वर्षों तक जेल मंदिर में रहना ही अपने आप में प्रूफ है कि बहुत हाई लेवल की कॉन्स्पिरेसी है। जी। और इस प्रकार के कितने ही आरोप कितने ही लोगों पर लगे, लेकिन वो सिद्ध हुए, वो आज बाहर घूम रहे हैं और पूज्य बापू जी पर जो आरोप लगे हैं बिल्कुल निराधार है। अगर कोई केस की स्टडी करे तो अपने आप समझ में आ रहा है कि बिल्कुल ही निराधार है। फिर भी बापूजी को किसी भी प्रकार की राहत नहीं, एक दिन की ना पेरोल, ना ही बेल और ना ही उनके मुताबिक चिकित्सा की सुविधा। तो ये मान के चलिए कि बहुत ही हाई लेवल की कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि मतलब यहाँ पर मानवता या न्याय तो कहीं पर भी नज़र नहीं आता है। रही बात आपने पूछा कि आध्यात्मिक क्या प्रयास हो रहे हैं, तो जैसा गुरुदेव ने हम लोगों को समझाया है, सिखाया है, हम सब बैठ करके सुबह और शाम का समय निश्चित है जिसमें सभी साधक इकट्ठे होकर के जो जहाँ पर है अपने अपने घर पे ऑनलाइन ही जुड़ जाते हैं और पूज्य बापूजी शीघ्र बाहर आएँ, इस प्रकार का संकल्प करते हैं। गुरुदेव ने हमको सिखाया है कि संकल्पों में बड़ा बल है, तो इसी प्रकार से प्रार्थना और संकल्प यही आध्यात्मिक प्रयास है और जो बाहरी प्रयास हैं वो अपनी जगह पर हैं, चल ही रहे हैं। आपको परिचय? रश्मि चतुर्वेदी, संत श्री आशाराम जी गुरुकुल इंदौर में प्राचार्य पद पर कार्य करती हैं। देखो, गुरु पूर्णिमा के दिन साधक भक्त जो भी है, शिष्य लोग गुरुद्वार पर मत्था टेकने, गुरु का पूजन करने, मानस पूजन के लिए आते ही हैं। आज की पूर्णिमा का फल है कि पूरे 12 महीने की पूर्णिमा का फल मिलता है और साथ में नयन साधना और सेवा के लिए संकल्प लिया जाता है आज के दिन, क्योंकि चतुर्मास की आशी चालू हो रहा है। इसी तात्पर्य में आज सुबह से 6 बजे से भक्तों का तांता लगा हुआ है जो शाम तक चलता रहेगा। सुबह 8 बजे से हवन चल रहा है जो विश्व शांति को पूज्य श्री के स्वास्थ्य के लिए और शीघ्र न्याय के लिए हवन भी चल रहा है और लगभग करीब 8 से 10,000 लोग अभी तक आ चुके हैं। शाम तक ऐसा चलता रहेगा, संख्या बढ़ेगी और साथ में पादुका यात्रा निकाली गई और
कई देवी कार्य जो आश्रम से होते हैं आप देखते ही होंगे, जैसे मातृ पितृ पूजन दिवस दशहरा मैदान मनाते हैं, जी। 25 दिसंबर को तुलसी पूजन मनाते हैं। वैसे गरीबों में भजन करो, भोजन करो, दक्षिणा पाओ। बापूजी की कई गौशाला है जो ऐसे ही चल रही है। आज बापूजी हमारे बीच नहीं है, उसके बाद भी पब्लिक आप देख रहे हो क्या है। जी। यदि आज बापूजी होते तो कितने समाज को लाभ होता। और आज साधकों को तो नुकसान नहीं, लेकिन समाज को भी बहुत ज़्यादा नुकसान है, संस्कार नहीं मिल पाते। बापूजी का हरियाली के प्रति विशेष प्रेम रहता है हमेशा। आज भी वो जो प्रवचन उनके लोग सुनते हैं, हरियाली को लेकर एक महत्व रहता है। हरियाली को लेकर क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार का आश्रम बापूजी का संकल्प तो शुरू से रहा, पीपल, नीम और आंवला। जी। आप गुजरात में देखोगे तो नरेंद्र मोदी जी को बापूजी ने प्रेरणा दी थी जी। कि ये चालू करो गुजरात में। तब से वहाँ नर्मदा जी भी गई है और वहाँ की हरियाली और वहाँ का विकास देखो। और वैसे जो बापूजी का आप आश्रम में देख रहे हो, यहाँ हरियाली कोई कमी है नहीं। जी। और जो अभी सरकार प्रकल्प चला रही है, इसके लिए हमारी संस्था तो बड़ी कटिबद्ध है और कई वृक्ष लगा चुके हैं। और कई अपने भारत भर में जो आश्रम है वहाँ पर भी इन तरह के कार्य होते हैं। आने वाले समय में आध्यात्मिक तौर पर बापू की रिहाई के लिए किस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं निरंतर आपके द्वारा? देखो, साधक भक्तों की तो यही मांग और सबसे बड़ा दुख भी है और बड़ी आडंबना भी है कि आज बापूजी हमारे बीच में हयाती काल में नहीं है। जो महापुरुषों को यदि हयाती काल में जेल में रखा गया तो संस्कृति की रक्षा कौन करेगा? आज युवा कहाँ जाएगा? युवा भटक रहा है। इसको यदि सही लाइन और दिशा देगा तो संत ही देगा। आपका परिचय? मेरा नाम मुकेश है।